सिंड्रेला जैसे ही महल से भागकर बाहर निकली, उसका पैर अचानक चिपक गया। दरअसल राजकुमार ने सीढ़ियों पर फेविकॉल लगा रखा था। सिंड्रेला एक पल में समझ गई कि राजकुमार का इरादा क्या है। बस ये नहीं सोचा था कि राजकुमार ऐसा भी कर सकता है। फिर उसने सोचा, अब भागने से क्या फायदा, बल्कि चलो उसी की चाल को उसी पर चलाते हैं। ये सोचकर उसने एक जूती पैर में पहन ली। दूसरी जूती फिर से जानबूझकर उसी गोंद में चिपका दी। जब राजकुमार भागता हुआ आया तो उसे सिर्फ सिंड्रेला की पीठ दिखी जो दूर जा रही थी। राजकुमार ने सिंड्रेला का वह चमकदार क्रिस्टल की जूती उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, मिशन सफल। दूसरी तरफ सिंड्रेला घर पहुंचते ही जूती को छुपा दिया। तभी बाहर हल्ला हुआ। राजकुमार रातों रात पूरे राज्य में उस जूती की मालकिन ढूंढने निकल पड़ा था। हर लड़की से वह क्रिस्टल की जूती ट्राई करवाई जा रही थी। आखिरकार वह सिंड्रेला के घर पहुंचा। सिंड्रेला ये देखकर हंसी रोक नहीं पाई। राजकुमार दरवाजे पर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अंदर उसकी सौतेली माँ बड़ी बेटी के पैर में जूती ठूंसने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। पैर बड़ा था, जूती छोटी, कभी नहीं आनी थी। मगर सौतेली माँ को राजकुमार का सांस बनना था। उसने चाकू उठाया और बड़ी बेटी की उंगलियां काटकर अलग कर दी। खून बह रहा था मगर जूती किसी तरह फिट हो गई। बड़ी बेटी खुशी खुशी राजकुमार के घोड़े पर बैठ गई। पर घोड़ा अभी चला भी नहीं था कि खून टपकने लगा। साथ चल रहे सैनिकों ने तुरंत पकड़ लिया। बड़ी बेटी का राजकुमारी बनने का सपना चूर चूर। सौतेली माँ हारी नहीं, उसने छोटी बेटी को पकड़ा। इस बार एड़ी काटी गई। 2 मिनट बाद छोटी बेटी लंगड़ाती हुई जूती पहने राजकुमार के सामने आई। पर खुशी के मारे 2 कदम भी नहीं चली थी कि खून ज्यादा बहने से बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमार अब पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी अंधेरे कोने से सिंड्रेला धीरे धीरे बाहर निकली जैसे कोई जादू हुआ हो। राजकुमार सीधा उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा, उसके काले जुराब उतारे और क्रिस्टल की जूती उसके पैर में डाली। न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, परफेक्ट फिट। राजकुमार को आखिरकार अपनी सपनों की राजकुमारी मिल गई।